गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक पुरानी सेइंग कहावत है कि थिंक बिफोर यू एक्ट। तो जो पिछली शताब्दी के अंत में जो मैनेजमेंट गुरुज पैदा हुए, टॉम पीटर्स, पीटर ड्रकर, बहुत सारे, तो उन्होंने इस परसेप्शन को चेंज कर दिया और एग्जाम्पल ये दिया कि मान लीजिए आप टेनिस खेल रहे हैं तो आपके पास टाइम कहाँ है थिंक करने की। वो तो स्पॉन्टेनियस एक्शन आपको लेना है। इधर से बॉल उधर गई, उधर से इधर आई, तो आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं कि थिंक बिफोर यू एक्ट। तो अब जो दौर आया 21st सेंचुरी का, इसमें यू हैव टू बी बायस्ड फॉर एक्शन। और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो थिंक बिफोर यू एक्ट पे चल रही है। उसने तो इतनी जो अंग्रेजों के ज़माने में चली आ रही परंपराएं हैं कानून की, उसको उसी के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। और इनोवेशन, डिसरप्शन, ये सब चीज़ें तो लिखी ही नहीं है रूल बुक में। तो हम उससे निकलेंगे कैसे? अगर हम ब्यूरोक्रेसी के मकड़ जाल में उलझे रहे तो हाउ कैन बी बायस्ड फॉर एक्शन? दोस्तों, मैं सरकारी विभागों में इंजीनियर रहा हूँ। ख़ासतौर से जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में था तो हमारे दफ्तर में एक नारा लिखा होता है और मैं बोलता भी था कि न इफ न बट, काम करो झट। अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी एक्शन आप लेने जा रहे हैं उसमें प्रॉस, कॉन्स, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस। मैं जब अंडरग्राउंड पर कैनाल बनाने चला फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो हमारा अधिकारी ने उसमें 36 ऑब्जेक्शन लगाए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एंड आई हैड टू, मुझे उसको बाईपास करना पड़ा। आई हैड टू कैच होल्ड ऑफ द टॉप ब्रास। तो एक्शन में आपको आना है, और अगर कानून से और इससे चलेंगे आप तो एक्शन में आ ही नहीं सकते। आप चुप होकर बैठे रहेंगे, जैसे गाड़ी चल रही वैसे चलती रहेगी। तो इसलिए वी हैव टू थिंक, वी हैव टू बी बायस्ड फॉर एक्शन। थिंक करके काम करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। 21वीं सदी के इस दौर में बहुत ज़्यादा थिंकिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वी हैव टू बी एक्टिव। थैंक यू।